तो सुपर पावर का सुपर इलेक्शन, पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं कि कौन सदारत की कुर्सी पर विराजमान होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस। जो अभी तक के नतायज हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 205 जबकि कामला हैरिस को 117 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। याद रहे कि 270 का ये गोल्डन नंबर है, जिसके भी हिस्से में आएगा वही अमरीकी सदारती कुर्सी पर विराजमान हमें नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से 205 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। 21 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप जबकि 13 में कामला हैरिस ने मैदान मारा है। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 65 इलेक्टोरल वोट दरकार है और अमरीकी सदारती इलेक्शन 34 रियासतों के नतायज सामने आ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं और समा अपने नाज़रीन को मुसलसल यूएस इलेक्शन के हवाले से बदलती सूरत हाल जो है वो बताए हुए है, बता रहा है कि क्या और किस रियासत में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। आसिफ अली भट्टी हमें टेक्सास से ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा अजहर बिन करीम जो है हमें कैलिफोर्निया से ज्वाइन करेंगे, शाह खालिद हमें टेक्सास से ज्वाइन करेंगे और बेहजाद सलीमी हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन करेंगे। आसिफ अली भट्टी, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूं। पहले तो हमारे तमाम पैनल का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप कहिएगा, आप इस वक्त टेक्सास में मौजूद हैं, बहुत ही अहम जगह है ये और बहुत ही नजरें इसके ऊपर जमी हुई हैं। अभी सूरत हाल आप देख क्या रहे हैं? देखिए, टेक्सास जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत है और यहाँ पर 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कैलिफोर्निया के बाद दूसरी बड़ी तादाद में यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स हैं और जो अब तक हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें तकरीबन ये, चूंकि पहले से एक रेड स्टेट है, रेड स्टेट से मुराद ये है कि यहाँ पे हमेशा रिपब्लिकन्स के यहाँ पे कब्जा रहा है, यहाँ पर उनकी हुक्मरानी रही है और इस वक्त भी जो गवर्नर टेक्सास हैं वो भी ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन हमें कुछ लग रहा था कि जैसे इंतखाबात में या 2016 के इंतखाबात जब मैं यहाँ कवर कर रहा था तो लगता था कि ये ब्लू में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर उन्हें काफी सारे सवाल थे उनके, लेकिन इसके बावजूद ये कभी भी ब्लू नहीं हो सकी है और आज भी हमें यही नजर आ रहा है कि ये रेड ही रहेगी और यहाँ पर 40 के 40 वोट जो हैं वो इलेक्टोरल वोट्स वो ट्रंप को मिलेंगे। लेकिन हमने सिक्योरिटी की बात अगर यहाँ पे करनी हो तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया थे जिन पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से जो पोलिंग स्टेशंस हैं, आज शाम को जब इलेक्शन मुकम्मल हुआ यहाँ पे तो उसको अपने हिसार में लिया हुआ था। साथ ही में यहाँ पे भी दो जो पाकिस्तानी हैं, सलमान बुजानी और सलमान लालानी, ये दो अरकान जो कि पहले यहाँ की लोकल असेंबली के मेंबर रहे हैं जिनको स्टेट रेप कहा जाता है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और इसके अलावा निचली सतह पर अगर जाएं तो वहाँ पे कांस्टेबल के लेवल पे भी इलेक्शन हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी आपस में मद्दे मुकाबले थे। तो लगता ऐसे है कि दोनों नशिस्तें पाकिस्तानी जो हैं वो स्टेट रेप की भी, सलमान बुजानी का तो पता चल गया है कि वो जीत गए हैं वो डेल्स से, लेकिन जो ह्यूस्टन से सलमान अपना लालानी है वो इलेक्शन अभी उनका प्रोसेस में है और उनके नताइज आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो कांस्टेबल के लिए इलेक्शन था उसमें नबील शाइक जो पहले कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर थे और उनके मुकाबले में अली शेखानी एक नए नौजवान हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम ये कहें कि रेड स्टेट्स का जो तस्वर पाया जाता है उनके नताइज अभी तक आए हैं और मैं आपको मजमूई सूरत हाल, क्योंकि मैं कुछ इंस्टीट्यूट के साथ जो कि रिसर्च और साथ में मुख्तलिफ जो नताइज हैं उनको अखज़ करने के हवाले से काम कर रहा है और अर्ली वोटिंग के भी नताइज काफी हद तक हम लोगों ने कंपाइल अप किए, उनकी इत्तलात सुनी। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके उनकी तरफ से जो अब तक हमारे पास नताइज आ रहे हैं उनमें जो पहले से रेड स्टेट्स हैं वो रेड स्टेट्स ही हैं और लेकिन जो तीन बड़ी रियासतें हैं जैसे कि हम पहले जिक्र करते रहे कि जॉर्जिया है, मिशिगन है और पेंसिल्वेनिया है, वहां पे अभी तक वोटों की गिनती जारी है जहां पर बाजार ये लगता है कि ट्रंप जो है वो उनको अक्सरियत है, लेकिन जॉर्जिया में जो कि गवर्नर डेमोक्रेट्स के जीत गए हैं और वहां पे कैमला हैरिस को किसी हद तक फौकियत हासिल है, लेकिन अभी तक मिशिगन जहाँ पे अरब वोट बहुत ज्यादा था, मुसलमान वोट भी ज्यादा था और वहां पे अभी तक जो है नताइज कंपाइल अप हो रहे हैं जहाँ पे अभी तक अक्सरियत हासिल है ट्रंप को, जबकि पेंसिल्वेनिया में भी उनको किसी हद तक 1-2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है।
ٹھیک ہے، نتائج کمپائل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آصف آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ کیلیفورنیا سے ہمیں اظہر بن کریم نے جوائن کیا ہے۔ اظہر صاحب، یہاں پہ اوورال کیا سچویشن آپ نے اب تک دیکھی ہے؟ کہ کیلیفورنیا ہے وہ بیسیکلی پیسیفک ٹائم زون میں ہے، لائک جس طرح ٹیکسس ہے اور ماؤنٹین تین ٹائم زونز ہیں یو ایس اے کے۔ تو یہاں پر ابھی پولنگ کا عمل جاری ہے، تقریباً 32 منٹ ابھی اور رہتے ہیں یہاں پر، 35 منٹ بعد یہاں پر پول ختم ہوگا، جس کے بعد جو تمام ریزلٹ کمپائل کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد نتائج آئیں گے۔ کیلیفورنیا آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ الیکٹورل کالج کے ووٹ ہیں، یہاں پر 54 ووٹس ہیں، ایک بہت بڑا مارجن ہے۔ جو بھی جیتے گا یہاں پر، بیسیکلی جو کیلیفورنیا ہے یہ ڈیموکریٹس کی اسٹیٹ ہے۔ جی کیملا ہیرس کی یہیں کی رہنے والی ہیں، وہ پیدا بھی یہیں پہ ہوئی، اوکلینڈ میں، سین فرانسسکو میں ان کا جو ہے یہیں سے انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، اٹارنی رہی ہے، یہیں سے انہوں نے جو ہے اپنا سیاست کا آغاز کیا۔ تو بیسیکلی جو جی جی اظہر صاحب ٹھیک ہے، اظہر صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ بہزاد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، نیو یارک میں آپ موجود ہیں، پاکستان کے الیکشنز بھی آپ نے کور کیے ہیں، کیا میجر ڈیفرنس نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہماری عوام کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ امریکہ کے الیکشنز کا ایک الگ سے میتھڈ ہوتا ہے، جو جیتتا ہے اس کے ووٹس پہ انحصار نہیں بلکہ الیکٹورل ووٹس پہ زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے ماحول دیکھا، کیا ڈیفرنس دیکھا، اور ابھی جو ہے وہ رجحان کس کی طرف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف یا کاملا ہیرس کی طرف آپ کو نیو یارک میں نظر آ رہا ہے؟ جی بہزاد صاحب دیکھیں، جو آپ نے بات کی رجحان کی، تو وہ تو ڈیموکریٹ ریاست ہے بیسیکلی نیو یارک۔ تو نیو یارک میں تو یہ جو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ چونکہ یہ ایک روایتی طور پر ڈیموکریٹک ریاست ہے، تو یہاں سے کملا ہیرس کی ہی جیت کا امکان ہے، کیونکہ 28 الیکٹورل ووٹ ہیں نیو یارک اسٹیٹ کے۔ جو گزشتہ انتخابات میں بھی یہاں سے بائیڈن منتخب ہوئے تھے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو یہاں کے حوالے سے کوئی بڑا سرپرائز ہم نہیں توقع کر سکتے کہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو کوئی شکست ہو اور یہ ریپبلکن جو ہیں وہ نیو یارک اسٹیٹ کو ون کریں۔ جو ماحول کی بات ہے تو بہت ڈفرنس ہے۔ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا، جو پاکستان کے انتخابات ہیں ان میں اور جو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں ان میں، اگرچہ یہ امریکہ کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات ہیں جو ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو انتخابی عمل ہے اس میں امیدواروں کی جانب سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ نہ تو یہاں کسی کو روغنی نان اور بریانی کھلائی جاتی ہے، اور نہ ہی